हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी कराने वाला हूं, तो आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी तक कवर करेगी, उसके बाद एसएससी, रेलवे या फिर कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या डीएसएसबी या कोई स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपको फ़ायदा देगी। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं उनमें मेनली जो ऑफशोर आइडेंटिफाइड आइलैंड्स हैं वो हैं टोटल 1382, ठीक है। जिनमें हम मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स को देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोलते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में मिलेगा आपको। इसके बाद जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये कोरल आइलैंड्स हैं, ये मिलेंगे आपको अरबियन सी में, ठीक है। देखिए, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो हमारी जिस तरीके से हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई है, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलिजन की वजह से, उसी तरीके से इनकी भी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये हमारा जो हिमालयन माउंटेन चेन है, यानी कि जो पूर्वांचल है, जिसको म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये एक कोरल आइलैंड्स ग्रुप है, ठीक है। ये एक रीयूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म का पार्ट है। देखिए, अगर यहाँ पे इन दो आइलैंड्स के अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आपको इंडो गैंगेटिक डेल्टा वाला रीजन है वहाँ मिलेंगे। दे आर मोर पार्ट ऑफ द डेल्टा देन आइलैंड्स, यानी कि ये मेनली डेल्टा हैं, इनको आइलैंड्स कहना ठीक नहीं होगा। ये मेनली जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं उनके प्लेन्स में इन दोनों रिवर्स के द्वारा यहाँ डेल्टा बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो हमारा एडम ब्रिज या फिर उसको रामास ब्रिज भी बोलते हैं या फिर उसको राम सेतु बोलते हैं, इनके जो रेमनेंट्स हैं, जो अवशेष हैं, इन जो ये ब्रिज है इसके सबमर्जेंस की वजह से जो अवशेष बचे हैं वो भी कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो देखिए, आप इसको ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेट अंडमान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान आएंगे। उसके बाद बीच वाला लिटिल अंडमान, ये हो गया अंडमान का हिस्सा। उसके बाद ये निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखिए, जो हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो वाटर बॉडी है, सेपरेशन है, उसको हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो कि निकोबार द्वीप समूह का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट आइलैंड है कार निकोबार, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो वाटर बॉडी है, उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। देखिए, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हम जो इंडियन आइलैंड्स हैं इनको इंक्लूड करके जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहीं लोकेटेड है। निकोबार द्वीप समूह का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो लक्षद्वीप एक यूटी है जिसका सबसे कम एरिया है। ये यहाँ पे केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो यूनी डिस्ट्रिक्ट इसको कह सकते हैं। इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो वो है कावरत्ती। देखिए, जो लक्षद्वीप की कावरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में जो वाटर सेपरेशन है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और जो एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, मालदीव्स, इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी का सेपरेशन है उसको बोलते हैं हम 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मिनिकॉय और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ ये नॉर्थ अंडमान,
उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद ये लोअर अंडमान या फिर इसको साउथ अंडमान बोलते हैं। ठीक है, जो साउथ अंडमान उसी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो लोकेटेड है। ठीक है, और यहीं पे एक हमारा एयरपोर्ट भी है। ठीक है, देखिए ये है सेंटिनल आइलैंड। ये दोस्तों ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सेंटिनल नाम से एक जनजाति भी पाई जाती है, एक ट्राइब पाई जाती है, जो कि एकमात्र जनजाति है आज के आदि मानवों को अगर हम देखें, जो कि जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे कहीं परे हैं ये। ठीक है, देखिए जो हमारा ये लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में ये हमारा जो हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मैंने बताया आपको डंकन पास है। ठीक है, और लिटिल अंडमान और जो हमारा निकोबार द्वीप समूह का नदन मोस्ट आइलैंड है कार निकोबार, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल की सेपरेशन है। ठीक है, देखिए जो कुछ आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड्स जिनके नाम बदले गए हैं, उनके क्या क्या, जैसे कि रॉस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, इस तरीके से जो भी नाम बदले गए हैं मैं इसी लेक्चर में आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, देखिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। ये एक नैरो चेन है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंडेड है। अगर इसके जो एक्सटेंशन की बात करें तो वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इनका इस तरीके से एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 265 कुछ बड़े कुछ छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, जिसमें 203 तो मिलेंगे आपको अंडमान आइलैंड्स में और 62 मिलेंगे आपको निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, देखिए अगर हम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इनका एक्सटेंशन देखें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंशन है, और 92 डिग्री 10 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इसका लगभग 590 किलोमीटर की डिस्टेंस का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं इनको हम 3 आइलैंड्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। ठीक है, देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो डंकन पास है ये हमारा जो साउथ अंडमान ऊपर और उसके नीचे जो लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, जो ग्रेट अंडमान ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है, सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप इन द साउथ, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर इसको और डीपली देखें तो ये जो हमारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल की सेपरेशन है। ठीक है, देखिए जो ये ग्रांड चैनल है ये किस किस के बीच में सेपरेशन है ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया का ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यानी कि जो निकोबार द्वीप समूह का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, उसकी सेपरेशन है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से। ठीक है, जो कोको स्ट्रेट है ये किस किस के बीच में लोकेटेड है, जो नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और जो म्यांमार के कोको आइलैंड्स हैं इनके बीच में कोको स्ट्रेट है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। देखिए जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, तो साउथ अंडमान में ये लोकेटेड है। ठीक है, जो निकोबार आइलैंड्स हैं इनमें जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये सदर्न मोस्ट आइलैंड भी है, जो कि सुमात्रा आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स के बिल्कुल क्लोज है ये। कार निकोबार नदर्न मोस्ट पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैं वो टर्सरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या फिर सेल रेस्टिंग बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक वोल्कनोज से बने हुए हैं, जिस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जो बैरन आइलैंड्स और नारकोंडम आइलैंड्स, ये दो ही जो आइलैंड्स हैं ये एक्टिव वोल्कनो हैं पूरे भारत में। ठीक है, मेनलैंड पे कोई भी एक्टिव वोल्कनो नहीं है, जो केवल
हम आइलैंड्स में जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहीं पे ये बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड ये एक्टिव वोल्कनोज हैं। ठीक है, ये जो हमारी अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ के कुछ आइलैंड्स कोरल रीफ्स को घिरे हुए हैं। मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगलों से ये घिरे हुए हैं, पर कुछ आइलैंड्स यहाँ पे माउंटेनस हैं। ठीक है, अगर यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो सैडल पीक है, जिसकी हाइट है 737 मीटर। ठीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट है यहाँ की, जो कि अफेक्ट की जाती है, इन्फ्लुएंस की जाती है बाय द सीजनल फ्लो ऑफ द मानसून विंड्स। ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे अगर फॉरेस्ट की बात करें तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बट कोस्टल रीजन्स में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ का जो स्टेपल फूड है, यानी कि जो मेन फूड है, वो है कोकोनट। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिशरीज और पिगरी ये सब भी प्रैक्टिस में लाई जाती हैं। ठीक है, ये जो आइलैंड्स हैं फेमस फॉर लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीसीज के लिए फेमस हैं। यहाँ पे कुछ बहुत लार्जेस्ट और कुछ रेयरली पाई जाने वाली स्पीसीज मिलेंगी आपको, जैसे कि ये क्रैब, जिएंट रॉबर क्रैब। दोस्तों, ये मकड़ी के आकार का एक स्पीसीज है। इट कैन क्लिम्ब, ये देखो जंप कर सकती है कोकोनट ट्री के ऊपर तक, ब्रेक एंड ब्रेक दी हार्ड सेल ऑफ द फ्रूट, और उस फ्रूट का हार्ड सेल को ये तोड़ के ला सकती है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं, जहाँ बसावट नहीं है। ठीक है, जो इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, कुछ जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या में बहुत ही बिखरे हुए, यानी बहुत कम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। जो एंटायर रीजन है ये अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ मेजर अर्थक्वेक जोन इसको डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनको एमराल्ड आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान आइलैंड्स आर होम टू ओनली नॉन पैलियोलिथिक प्यूपिल सेंटेनलीज। देखिए, जो ये बहुत पुराने टाइम का समय है जिसमें ये पैलियोलिथिक प्यूपल यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि सेंटेनलीज हैं। सेंटेनलीज एकमात्र, मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ, एकमात्र ऐसी ट्राइब है आदिवासियों की जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो रीति रिवाज है इनसे बिल्कुल अनटच हैं। ठीक है, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो डुंगोंग है, सी मैमल है, एक डुंगोंग एक सी मैमल है, वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। ठीक है, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये हमारा नॉर्थ अंडमान है, यानी जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान द्वीप समूह का, और ये है कोको आइलैंड जो कि म्यांमार से सेपरेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दो एक्टिव वॉल्केनोज मैंने बताए वो है नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड, जो कि हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर उससे नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जिन आइलैंड्स के नाम बदले गए हैं उनको देखिए। ये है हमारा, ये पोर्ट ब्लेयर के पास में रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदल के रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या आइलैंड। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपका नील आइलैंड। ठीक है, इसका नाम बदल के रखा गया है शहीद द्वीप। देखिए ये रहा आपका नील आइलैंड। इसके बाद इसी के पास में आपका हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम बदल के रखा गया है स्वराज द्वीप। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मैंने क्या बताया था आपको, डंकन पास। उसके बाद लिटिल अंडमान और जो हमारे निकोबार द्वीप समूह का जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है कार निकोबार, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसके और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उनके बीच में ग्रेट चैनल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए कुछ रिचीज आर्किपेलागो, ये वही हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जो नाम बदले गए हैं। जो ये आर्किपेलागो एक क्लस्टर ऑफ स्मॉलर आइलैंड्स हैं विच लाई 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द जो ग्रेट अंडमान है उसके 20 किलोमीटर ईस्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, जो मेन आइलैंड ग्रुप है यहाँ का वो अंडमान आइलैंड्स है। ठीक है, नील आइलैंड को और हैवलॉक आइलैंड जो कि रिचेज आर्किपेलागो में है,
अब इनके जो नाम बदले गए हैं वो देखिए। जो रॉस आइलैंड है इसको नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसके बाद ये रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसके बाद नील आइलैंड को नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया है। इसके बाद हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है, जो रॉस आइलैंड है इट लाइज इन दी साउथ अंडमान रीजन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा इनकी लोकेशन ये अरबियन सी में लोकेटेड है और ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 8 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेके 12 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक इनका एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ के जो मेन आइलैंड्स हैं वो हैं आपके कावरत्ती, अगाती, मिनिकॉय और अमीनी। देखिए जो अगाती है यहाँ पे एयरपोर्ट लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइलैंड पे यहाँ लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, वो है अगाती आइलैंड पे। ठीक है, पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, बट जो लक्षद्वीप है इसको अडॉप्ट किया गया 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, देखिए आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें इसकी जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। ठीक है, देखिए कावारत्ती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, और मिनिकॉय आइलैंड और जो हमारा मालदीव्स है इनके बीच में 8 डिग्री चैनल की सेपरेशन है। ठीक है, ये है हमारा अगाती आइलैंड जिस पे ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ये लक्षद्वीप है ये अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में है, क्योंकि यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कई कानून पास किए गए हैं। मतलब अभी पास नहीं हुए, बट उनके ऊपर कानून बनाने की तैयारी चल रही है, वो अमित शाह जी की बेंच पे अभी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत आर्गूमेंट का कारण बने हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, वो एक करंट अफेयर का पार्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आइलैंड्स हैं दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर वेरी नैरो स्ट्रेट्स के द्वारा ये सेपरेटेड है। ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जो कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, उनके द्वारा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, उनके द्वारा ये एडमिनिस्टर की जाती है। यहाँ के जो फिलहाल एडमिनिस्टर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक है, यहाँ ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है कावरत्ती। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, यहाँ केवल एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ आपको 12 एटॉल्स मिलेंगे, 3 रीफ्स मिलेंगे, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स मिलेंगे और 10 इनहेबिटेड ब्लैंड्स मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो नेम है लक्षद्वीप का, इसको मलयालम और संस्कृत में 100,000 आइलैंड्स इसका मतलब है। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन देखें तो ये लोकेटेड हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट, यानी कि जो केरला कोस्ट है उससे इनकी जो डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये जो आइलैंड है ये भी अंडमान निकोबार की तरह ये रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का पार्ट है। जो एंटायर लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल डिपॉजिट्स का बना हुआ है, कोरल रीफ्स का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, जिस पे यहाँ की जो मेन लाइवलीहुड्स बहुत सारे पीपल्स की डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉर्म बीचेज मिलेंगे, जो कि यहाँ पे जो बीचेज हैं वो उनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो पेबल्स, सिंगल्स, कोबल्स और बाउल्डर्स के द्वारा हुई है। देखिए ये सब वो सेडिमेंट्स हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए हैं। ठीक है, जो मिनिकॉय आइलैंड है लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द 9 डिग्री चैनल एंड लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द लक्षद्वीप ग्रुप्स में मिनिकॉय आइलैंड है वो सबसे लार्जेस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया, जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो कावरत्ती और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। ठीक है, देखिए जो लक्षद्वीप है यहाँ पे आपको
फॉरेस्ट के एब्सेंस मिलेगी। यहाँ पे फॉरेस्ट ना के बराबर मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत ही देखिए जो पिट्टी आइलैंड है यहाँ एक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग साइट है। देखिए यहाँ प्रजनन की ब्रीडिंग होती है, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो ये प्रजनन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस है। किसके लिए? सी टर्टल्स के लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेलाजिक बर्ड्स आते हैं, जैसे कि ब्राउन नोडी, लेसर क्रेस्टेड टर्न, ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न। दोस्तों ये एक पक्षी का नाम है। ये जो पिट्टी आइलैंड है यहाँ, इसको एक बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ के जो आइलैंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स वो बहुत ही लो एलिवेशन पर लोकेटेड हैं, यानी कि लगभग 5 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, जो कि हम कह सकते हैं इतनी कम हाइट पर लोकेटेड हैं। तो ये अगर सी लेवल चेंज होता है, सी लेवल राइज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है सी लेवल चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे रिलीफ फीचर्स जैसे कि आपके स्ट्रीम्स, वैलीज, ये सब एब्सेंट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका जो लक्षद्वीप है उसका मैप है, आप दोबारा देख सकते हैं इसको। ये है आपका, ये मेन आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये है आपका कावरत्ती, ये है आपका मिनिकॉय। ठीक है, ये है आपका अगाती, जहाँ पे एयरपोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।